इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में बहुत खास था, विशेष था, अलग था। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस समारोह में कोई पगड़ी या साफा नहीं पहना, बल्कि इसकी जगह आज उन्होंने एक टोपी पहनी हुई थी जो उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा का हिस्सा है। और इस टोपी पर ब्रह्म कमल का चिन्ह बना हुआ है, जिसे उत्तराखंड में देव पुष्प का दर्जा दिया गया है, यानी वो पुष्प जो देवों को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में जब पूजा अर्चना के लिए जाते हैं तब भी वो इसी ब्रह्म कमल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक गमछा भी अपने गले के चारों तरफ पहना था, जो मणिपुर की पारंपरिक वेशभूषा का हिस्सा है। हालांकि आज दिन भर हमारे देश में इस टोपी और गमछे पर बहस होती रही और इसे उत्तराखंड और मणिपुर में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा गया। लोगों को पहली नजर में यही लगा कि शायद ये चुनावों को देखते हुए ऐसा किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनकर एक तरह से देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को अपनी श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि वो भी उत्तराखंड से ही थे और जब भी वो उत्तराखंड जाते थे तो उन्हें कार्यक्रमों में इसी टोपी में अक्सर देखा जाता था। आप उनकी ये तस्वीरें भी आज देख सकते हैं। आप लेकिन इसका सही कारण इसके पीछे क्या है? तो हमें लगता है कि इस टोपी और गमछे के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं। अगर आप 2015 से लेकर 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी की सभी तस्वीरों को एक साथ ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री हर साल अपनी वेशभूषा, अपनी पगड़ी और गमछे को लेकर नए नए प्रयोग करते रहे हैं। जैसे 2021 में उन्होंने गुजरात की प्रसिद्ध हलारी पग पहनी थी, जबकि इससे पहले वो अलग अलग रंगों की पगड़ियां या साफा पहनते रहे हैं। इसके पीछे एक खास सोच ये है कि भारतीय संस्कृति को जीवित रखने की ये कोशिश है, जिसे पहले मुगलों ने समाप्त करने की कोशिश की और फिर 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भी हमारी इस पहचान को समाप्त करने की कोशिश की। तो प्रधानमंत्री मोदी हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की जो वो खोई हुई पहचान है उसे एक बार फिर देश के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। 2019 में हुए एक सर्वे में हर 5 में से 3 भारतीयों ने यह बताया था कि वो भारत की पारंपरिक पगड़ियां पहनने से ज्यादा पश्चिमी देशों में पहने जाने वाली कैप्स और हैट्स को पसंद करते हैं, जबकि ये कैप्स और हैट्स भारत की देन नहीं है। आपने भी देखा होगा आजकल के जो लोग हैं वो कैप्स पसंद करते हैं जो पश्चिमी देशों में पहने जाते हैं, या फिर हैट्स का आजकल बहुत फैशन है। हैट्स जो हैं वो ब्रिटेन से आए हैं और कैप्स को हैट्स का ही एक आधुनिक वर्जन माना जाता है जिन्हें पश्चिमी देशों में पहना जाता था। लेकिन इसी दौर में भारत में पगड़ी और पारंपरिक टोपियां पहनने का चलन था। लेकिन धीरे धीरे ये पगड़ियां, ये साफे अपनी पहचान खोने लगे। एक जमाने में भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रंग और आकार की पगड़ियां पहनी जाती थीं, लेकिन अंग्रेजों ने इन पगड़ियों को पिछड़ेपन की निशानी बताते हुए भारत के लोगों को हैट्स पहनने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई तब उन्होंने हैट नहीं पहना था, बल्कि उन्होंने खाकी रंग की एक ऐसी ही टोपी पहनी जो दिखने में वैसी ही दिखती है जैसी उत्तराखंड की यह पारंपरिक टोपी जैसी आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहनी थी। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों को ही नहीं लूटा, बल्कि हमारी संस्कृति को भी उन्होंने बहुत कमजोर कर दिया। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह नारा उस समय काफी प्रसिद्ध था कि भारत की पगड़ी को अंग्रेजों के हैट से लड़ना है। यानी जो लड़ाई थी वो भारत की पगड़ी और अंग्रेजों के हैट के बीच में थी। इसके लिए वर्ष 1907 में अंग्रेजों के खिलाफ पगड़ी संभाल जट्टा नाम का एक आंदोलन भी हुआ था। इस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा, जिसमें शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह भी शामिल हुए थे। गणतंत्र दिवस का समारोह भारत और उसकी पहचान, उसकी संस्कृति और उसके चरित्र को भी पूरी दुनिया को दिखाता है। इसलिए यह समारोह भारत के बारे में ही होना चाहिए और प्रधानमंत्री पिछले 8 वर्षों से अलग अलग राज्यों की पगड़ियां, टोपी और गमछा पहनकर यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पहली बार देश ने गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान महिला सशक्तिकरण का ऐसा अद्भुत रूप देखा। इस दौरान बीएसएफ की सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम ने सेना की झांकी की अगुवाई भी
तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये नया भारत, नए भारत की बात। रॉयल इंडियन नेवी के तलवार जहाज पर मौजूद भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेजों का विद्रोह शुरू कर दिया था और इस घटना से अंग्रेज बहुत डर गए थे। और इस बार भी समारोह के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समारोह में एक बात और बड़ी खास हुई, और वो ये कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में शामिल रह चुका है और इस सम्मान को पाने वाला ये अब तक का सिर्फ दूसरा घोड़ा है। इससे पहले वर्ष 2007 में फरियाद नाम के घोड़े को भी ये सम्मान मिला था। इसलिए आज का जो समारोह है वो विराट को भी याद रहेगा और विराट की वजह से ये समारोह बाकी के जो देश के लोग हैं Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.